और 18वीं शताब्दी के भारत में मराठा जाति को उनके आत्मसम्मान और साहस के लिए जाना जाता था। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे बुरी तरह हार गए और उनकी मान, मर्यादा और शक्ति का पतन हो गया। वो कुछ छोटे छोटे राज्यों तक सीमित हो गए, जिनमें से एक राज्य ग्वालियर भी। आजादी से पहले तक इस सिंधिया परिवार का शासन था। आजादी के बाद हुकूमत करने के तेवर तो वही रहे, मगर अंदाज बदल गए। आज सिंधिया परिवार की 7वीं पीढ़ी को माधवराव सिंधिया के नाम से जाना जाता है। इन पर यह पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि वो विरासत में मिली इस हुकूमत को कायम रखें। मेरे परिवार की परंपरागत आम नागरिक के साथ संबंध सदियों से जुड़ा था और मेरे आदरणीय पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात जब मैं सोच रहा था तो मैंने सोचा कि जब कभी मैं विलायत से वापस आता हूँ छुट्टियों के तो घूम लिया करूँ, देख लूँ क्या हाल है, क्या लोगों में कि क्या सोच है, क्या समस्याएं हैं। मेरे दादा और मेरे पिताजी ने एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव शासन स्थापना का प्रयास किया गया था। लेकिन कहा ही कि आज़ादी की लड़ाई में सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था और रानी लक्ष्मीबाई की नहीं की थी। 1857 की लड़ाई की बात की जाती है, पर हमारी जो लड़ाई ब्रिटिश के अगेंस्ट थी वो तो 14 वर्ष अकेले अकेले हम लड़े, जबकि कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। उस समय एक तो फोर्स नहीं था, दूसरी बात हाउस अरेस्ट करके मेरे ग्रेट के पैलेस को ब्रिटिश ने रखा था, तो बाहर निकलने का उनको इजाजत, एक तरह से एक कैदी के रूप में बिल्कुल बंद करके रखा था। और जैसे मैंने कहा, कोई फोर्सेस ही नहीं बचे थे सिंधियास के जो कोई शक्तिशाली रूप से लड़ सके। और 14 साल पहले जब हमने सहयोग की बात की तो एक व्यक्ति हमको आगे करने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद जो एक ब्रिटिश का, मैं सोचता हूँ 1857 के बाद जो ब्रिटिश का वर्चस्व पूरे भारत में, उसके कारण राजा महाराजाओं में आई। एक तरफ तो माधवराव सिंधिया के खानदानी वैभव का खट्टा मीठा इतिहास है, दूसरी ओर है उनके परिवार का वर्तमान। हालांकि उन्होंने अपने बेटे के विवाह के लिए पुरानी परंपरा को निभाते हुए रजवाड़ों को ही चुना, पर अपनी शादी नेपाल के एक राणा परिवार में की। आपने नेपाल शादी क्यों की? अब शादी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, तो I liked the young lady and the young lady seemed to like me. We got married. Happened to be from Nepal. ऐसी कोई बात नहीं कि नेपाल हो। 15 अगस्त को मेरा एंगेजमेंट हुआ, यानी जब राष्ट्र के इंडिपेंडेंस डे पर मैंने अपना इंडिपेंडेंस खो दिया। क्या अपने बेटे को भी आप पॉलिटिक्स में लाने की सोच रहे हैं? मैंने अपने बेटे को ये कह दिया है कि मेरा अब कर्तव्य पूरा हो गया है। मैंने विश्व की सबसे, मैं सोचता कि अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शिक्षा उसको दिलवाई। उसको अब अपना जीवन, क्या कहते हैं आपको, ध्येय, जीवन लक्ष्य, ऑक्यूपेशन, ही हैज़ टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ नाउ। और मैं नहीं सोचता कि अगर मुझे ये लगे कि पॉलिटिक्स में ही जाना चाहिए इसलिए पॉलिटिक्स उसके ऊपर, इट मस्ट बी हिज चॉइस। अगर पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहे तो न जाए। आई थिंक टू मेनी फादर्स आर टू ब्रिंगिंग सन्स इनटू पॉलिटिक्स। तो वो सनस्ट्रोक जो है, उस सनस्ट्रोक से मैं पीड़ित नहीं हूँ।